मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं तो गांव गांव आके आपके बीच में वोट की अपील करूंगी, प्रार्थना करूंगी, क्योंकि मुझे बोलने के आदेश हैं तो सिर्फ 2 बातों में ही अपनी बात को संपूर्ण करूंगी। सबसे पहली बात, आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जितना तांडव रचा रखा है, हर वर्ग परेशान है, हर एक वर्ग के हकों को छीना जा रहा है, सच्चाई को मीडिया से छुपाया जा रहा है, या तो मीडिया वाले सच्चाई को दिखा नहीं रहे हैं। मैं जितने मेरे यहाँ पत्रकार भाई, छायाकार भाई आए हैं, मैं इन सबका धन्यवाद करती हूं कि आप सब लोगों ने हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ को थाम के रखा हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुकी है, हमारे बीच में सच्चाई नहीं है, इसलिए आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप सच्चाई को ढूंढें और उस सच्चाई को ढूंढते हुए आप केवल एक ही काम करें कि जितने भी पार्टियां आपके बीच में हैं, जितने भी प्रत्याशी आपके बीच में हैं, उनका इतिहास जरूर देख लें। जब तक आप उनके इतिहास को नहीं देखोगे तो आप निर्णय नहीं ले पाओगे। सबसे पहली बात, 3 काले कानून 13 महीने तक हमने भुगते। 13 महीने में किसान का मेरे वर्ग के सामने इन नेताओं का असली चेहरा सामने आ गया। हिंदुस्तान में 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी है। पहली बार इतिहास में कुर्सी देने वालों ने कुर्सी की डिमांड करी थी कि हमने इतिहास में हमेशा आप लोगों को कुर्सियां दी है, नवाजा है, एक बार कोई, इस बार आप हमारे लिए कुर्सी छोड़ दो। 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी होते हुए किसी माइकल लाल ने हिम्मत नहीं की, ऐसे चिपके कुर्सियों से जैसे कुर्सी साथ लेके पैदा हुए थे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा प्रदेश में एक शेर नेता है जो आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने ना केवल हरियाणा बल्कि हिंदुस्तान के किसान का, मेरे वर्ग का नाम रोशन करने का काम किया। आज ये लोग आपके बीच में आते हैं वोट मांगने के लिए, कहते हैं हम किसान के हितैषी हैं। कांग्रेस का इतिहास इससे भी काला है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इन काले कानूनों को लिखने का काम किया था। याद करो, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और ये 3 काले कानून लिखे गए थे। दीपेंद्र हुड्डा का बयान है लोकसभा में कि ये कानून इतने बढ़िया है कि किसान के खेत के आलू 2-2 फुट के हो जाएंगे। सुषमा स्वराज जी ने टोका कि घिया तो 2 फुट की हो सकती है लेकिन आलू 2 फुट के नहीं हो सकते। वो किस मुंह से आपके बीच में आके कहते हैं हम किसान के हितैषी हैं? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा विपक्ष के नेता, पहली बात तो इन काले कानूनों की जो कमेटी थी उसके खुद चेयरमैन थे। दूसरी बात, एलनाबाद का उपचुनाव आप सबने प्रत्यक्ष देखा, आप सबने ये सुना होगा, देखा होगा। मेरे बहुत से भाई वहां पे अभय सिंह जी के सपोर्ट के लिए गए हुए थे। जमाल गांव में मंच पे जाके एक बात कही, उस बात को मत भूल जाना। कहने लगे कि आया तो हूं कांग्रेस के लिए पर कांडा मेरा दोस्त है। बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। एलनाबाद के उपचुनाव में कांग्रेस के नुमाइंदे की जमानत जब्त होना इस बात पे मोहर लगाती है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने आपका साथ दिया है, कोई कसूर नहीं था, अपनों ने पीठ में खंजर घोंप दिया। हरियाणा प्रदेश की जनता ने एक सीट करके, पत्रकारों ने और विपक्ष ने कहा कि एक सीट है। उस एक सीट का ही कमाल था कि आप 3 काले कानूनों की जंग जीते हो। उस एक बात को मत भूल जाना। अगर आप सब लोगों ने अभय सिंह जी चौटाला को कमजोर किया तो मेरी बात याद रखना, हरियाणा प्रदेश की जनता कमजोर हो जाएगी। एक उम्मीद है हमारे पास हरियाणा को मजबूत करने की, वो एक उम्मीद आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला है। इस उम्मीद को मरने मत देना।
मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूं, हम जरूर 10 सीटों के मालिक हैं। लोकसभा में हरियाणा प्रदेश की केवल 10 सीटें आती हैं, लेकिन यह भी इतिहास है इंडियन नेशनल लोकदल का कि आज तक ना कांग्रेस का कोई लीडर, ना कोई बीजेपी का हरियाणा प्रदेश का लीडर, किसी भी पार्टी का हरियाणा प्रदेश का लीडर उस दिल्ली की गद्दी तक नहीं पहुंचा। ये इतिहास इंडियन नेशनल लोकदल के पास है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने वो गद्दी भी फतेह करने का काम किया। मैं आपसे अनुरोध करती हूं, हमारा निशाना जहां विधानसभा है वहां आप सबसे प्रार्थना है एक निशाना दिल्ली की गद्दी पे भी रखना। अगर जब तक आपने अपने क्षेत्रीय दल को मजबूत नहीं बनाया तो ऐसे ही गुलाम तैयार कर करके भेजते रहोगे। क्षेत्रीय दल स्वतंत्र रूप से आपकी नुमाइंदगी कर सकता है, बाकी सारे के सारे अपने अपने आकाओं की गुलामी करने में व्यस्त रहते हैं। इस चीज का उदाहरण पिछले विधानसभा में आपने देखा। 89 एमएलए पे एक एमएलए भारी पड़ा कि नहीं पड़ा? आप बताओ, ऐसे नेता को आप कमजोर करोगे कि मजबूत बनाओगे? मेरी आपसे प्रार्थना है मेरे हिसार लोकसभा क्षेत्र वासियों, किसी के छलावे में मत आना। अगर आपको ये कोई कहे कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा सकती है तो ये कोरा झूठ है। ये उसी तरीके से है कि एक झूठ लूट की दुकान बंद होगी, दूसरी झूठ लूट की दुकान खुल जाएगी। अगर आपको सच का साथ देना है, अगर सच्चे आप हरियाणा के हितैषी हो, अगर आपको अपने बच्चों की रक्षा करनी है, अगर आपको महिलाओं की रक्षा करनी है, अगर अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है तो इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बना दो। आपके खेत की रखवाली करना इंडियन नेशनल लोकदल की नैतिक जिम्मेवारी होगी। आप चैन की नींद सो जाना, आपका एक तिनका भी नहीं हिलने देंगे। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करने आई हूं कि जिस तरीके से आपको मुकदमा जीतने के लिए वकील मजबूत करना पड़ेगा, गुलाम मत भेज देना, अपना वकील मजबूत रखना। आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे हिसार क्षेत्र के सभी लोकसभा क्षेत्र के वासियों को, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी ये लड़ाई दबंगता से, जिस तरीके से अभय सिंह जी चौटाला ने सिखाया है उस तरीके से दबंगता से देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। आप सबने मेरी बात सुनी, जो मान और सम्मान दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राम राम सबको।